घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। पत्र भी लिखा लेकिन उनके दिमाग में एक बात बैठी नहीं और आखिर अटक हो गई। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं था। और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं, पूरी तानाशाही है। नाम आम आदमी और ट्रीटमेंट खास आदमी का चाहते हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। किंग पिन केजरीवाल, ये शब्द आज दिल्ली के कोर्ट में इस्तेमाल हुआ। दिल्ली के कोर्ट में केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजने का फैसला अभी रिजर्व किया है, लेकिन केजरीवाल पर ईडी के आरोप बेहद गंभीर हैं। दर्शकों, मुझे याद है कि 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन देश में कैसी क्रांति लेकर आया था। अचानक केजरीवाल देश से जननायक बन चुके थे। आंदोलनकारी से जननायक का ये सफर लोगों को अच्छा भी लगा और लगा शायद आम आदमी की आवाज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम रखती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की ये आवाज बन चुके थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज कोर्ट में केजरीवाल को शराब घोटाले का साजिशकर्ता बताया गया। ईडी ने साफ कहा कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका रही है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मामला सिर्फ 100 करोड़ के किकबैक का नहीं, 600 करोड़ से अधिक का है। घूस का 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च भी हुआ, इसका दावा ईडी ने किया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। इधर कोर्ट में उन्होंने केजरीवाल का पक्ष रखा तो उधर अभिषेक मनु सिंघवी इंडी गठबंधन के उस डेलीगेशन में भी शामिल हुए जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने लिखा। चुनाव आयोग के सामने विपक्ष के नेताओं ने दलील दी कि लगभग 75 सालों में पहले कभी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। चुनाव आयोग से विपक्ष ने कहा, ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा है और ये इस वक्त जब चुनाव अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सवाल पब्लिक का है कि क्या केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर हो रही कार्रवाई को चुनाव की आड़ में रोकने की कोशिश की जा सकती है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा है? सवाल यह भी उठेगा कि क्या केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और क्या शराब घोटाले से केजरीवाल की क्रांति की भ्रांति मिट गई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आज आम आदमी पार्टी ने देश का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत देश भर की सड़कों में उतरकर दावा किया कि मोदी सरकार के खिलाफ क्रांति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के शब्द हैं, वहम में है वो जो कायर तानाशाह, जो जेल की सलाखों से जन क्रांति रोकना चाहता है। आम आदमी पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी को जन क्रांति बताना चाहती है तो ये उसका अधिकार भी है, लेकिन जन क्रांति होती क्या है? ये अरविंद केजरीवाल की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तस्वीरें बताती हैं। उस समय जनता केजरीवाल के साथ सड़कों पर उतरी थी। आज उनके साथ सिर्फ उनके अपने राजनीतिक कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं।
2011 में केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने भी आज कहा कि केजरीवाल अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। हालांकि ईडी की कस्टडी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। अब इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए। अब इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को इंडी गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेताओं का समर्थन तो जरूर मिला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, ये राहुल गांधी ने लिखा। लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब शराब घोटाले पर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आ रही थी। 2022 में दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को घोटाले का आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। उस वक्त इंडी गठबंधन में केजरीवाल और कांग्रेस का पैक्ट नहीं हुआ था, तो सुर अलग थे, तेवर अलग थे। अजय माकन जो आज ट्रेजरर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समझाया था कि ये पूरा घोटाला हुआ कैसे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है वो बिल्कुल अलग है। सुनिए कांग्रेस के तब के बयान और आज का नया बयान। गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब लोग बेदम होकर जिनकी जानें जा रही थी, जब अस्पतालों के बाहर तांता लगा हुआ था और ये आस लगा रहे थे लोग कि सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। ये आपकी प्राथमिकता थी। वो तो आपको नीति को विथड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो आपने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था घर घर के नीचे शराब के ठेके खोलने का। तो केजरीवाल ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह। काल चक्र का पहिया घूमता है तो पार्टियों का एक तरह से रवैया भी बदलता है। आज चुनाव के दौरान गठबंधन है तो तेवर अलग, तब जो तेवर थे मैंने आपको सुना दिए। वैसे यहां एक बात गौर करने की जरूर है। राहुल गांधी से लेकर ममता, अखिलेश, स्टालिन, शरद पवार जैसे विपक्ष के बड़े नेताओं ने केजरीवाल के नाम पर मोदी के खिलाफ बयान तो जारी किया है, लेकिन इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में विपक्ष का कोई दल आज शामिल नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कल आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और इंडी गठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। इस बीच मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? वैसे तो कई नियम उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने से, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो रोकता है, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो जेल मैनुअल की अड़चनें केजरीवाल को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने से छूट नहीं देती। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है कि केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बयान जारी करके कहा है, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हुए हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर,
उनका जीवन देश को समर्पित जनता जनार्दन है, सब जानती है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी जो कहा वो जरूर सुनिए। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये दमनकारी नीतियां जो इनकी बीजेपी की हैं कि लोकतंत्र में अगर हम नहीं जीते, जो जीत गया उसको दबा लो, ये चलेगा नहीं। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें। इस वक्त सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के सवाल तीखे भी हैं और शायद सच जानने की कोशिश भी है। सवाल नंबर 1 जो पब्लिक पूछ रही है वो यही है कि कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को किंगपिन बताया। क्या शराब घोटाले का सारा सच बाहर आया? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही बताने की इंडी गठबंधन का दाव मोदी के खिलाफ कारगर होगा? क्या कानून के शिकंजे में आ चुके केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या केजरीवाल पर लगे इन गंभीर आरोपों से आम आदमी के साथ विश्वासघात हुआ है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, रंजीत कुमार जी पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है रवि श्रीवास्तव जी को जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और रवि श्रीवास्तव जी ये मामला सारा कोर्ट का है। ईडी ने अपना दाव रखा और आम आदमी पार्टी अपना दाव रख रही है। ये तो एक कोर्ट की कार्रवाई हुई, पर मुझे आपसे ये पूछना है कि ये आनन फानन में पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लेना, फिर वापस यहां पहुंचना, फिर जो आपके कानून के लिए लड़ रहे हैं लॉयर वही पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कि इंडी गठबंधन। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा कोई भी कानून है जिसमें यह लिखा है कि चुनाव हो तो कोई भी कार्रवाई किसी भी एजेंसी की होनी नहीं चाहिए, थाने बंद हो जानी चाहिए, एजेंसियों को छुट्टियों पे चले जाना चाहिए? ऐसा कोई भी कानून कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है। और कानून का जो जहां तक सवाल है तो इसलिए गए थे इंडी गठबंधन के लोग इलेक्शन कमीशन के पास क्योंकि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद देश में सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाहती थी तो कम से कम उसको ईडी को भी ईसी से परमिशन लेनी चाहिए थी या ईसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो मेरे विचार से तो यही बात कहने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग ईसी के ऑफिस में गए थे। और जहां तक सवाल अरेस्ट का है तो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम तो शुरू से चल रहा है। अब तो हत्या पर हत्याएं होती जा रही हैं। और ये जो आज कार्रवाई हुई है, ये कल जो रात को अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल ईडी एक डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हियर से लोगों के बयान, इसने उससे ये कहा, उसने इससे ये कहा, उसने ये बयान दे दिया। मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे शरद रेड्डी और अरबिंदो फार्मा वाले एमडी पकड़े जाने के बाद लेकिन जज साहब पर कोई असर नहीं पड़ा इस बात का। लेकिन शहजाद पूनावाला सवाल सिर्फ इतना है, 50 करोड़ के बॉन्ड खरीद लेते तो शायद ये नौबत ना आती और बीजेपी को दे देते। शहजाद पूनावाला जी,
देखिए नाविका जी, अभी उन्होंने कहा ईडी डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है। इतनी डिस्क्रेडिटेड थी तो छत्तीसगढ़ चुनाव में इसी ईडी को कह रहे थे कि भूपेश बाघेल को गिरफ्तार कर लो। और ईडी डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है तो ये है कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा, जो कहते हैं कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है लिकर स्कैम के प्रोब के लिए। आपने तो कई सारे बयानात भी दिखाए हैं। ये कांग्रेस की फर्स्ट कंप्लेंट है जो उन्होंने फाइल की थी। तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई चाहती थी, आपकी तो बीएफएफ है। और आज की बात करता हूं, ये रवनीत बिट्टू सांसद है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नाविका, मेरे संरक्षित टाइम में भी अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो मैं डिबेट से उड़ जाऊंगा। रवनीत बिट्टू जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी मैं अपने डायरेक्टर को कहती हूँ, डायरेक्टर साहब, मैं बाहर बैठी हूँ और शहजाद भी बाहर हैं, तो जब पहला कमेंट हो रहा हो तो कोई और बोले तो आप प्लीज फेडर डाउन कर दें। जी, अपने अपने समय में सब बोलेंगे। जी शहजाद जी। रवनीत बिट्टू ने आज ट्वीट करके कहा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, ये भ्रष्ट है। और आज सवाल ये बनता है कि विद्वेष की कार्रवाई कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी और 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, हाई कोर्ट जिसने केवल पीएमएलए के मामले में नहीं, सीबीआई के पोका और आईपीसी के मामले में बेल डिनाई करते हुए मनीष सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ के घूस लेने का आरोप जो है उसको बोला है कि प्रथम दृष्टया सही है। विजय नायर जो 1 साल से अधिक में जेल में, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वर्डिक्ट दे तो ऑड डे पर लोकतंत्र बहाल है और इवन डे पर लोकतंत्र खतरे में। और सवाल यह पैदा होता है, अब उन्होंने बॉन्ड की बात की। अरे भाई साहब, बॉन्ड तो आपका जनता के साथ टूट चुका है, इसीलिए 2014-19 में 1% से कम वोट मिला है आपको। परंतु बताइए, आज ही ये बॉन्ड की सारी जानकारी आई है। आईएफबी एग्रो ने दिया है टीएमसी को, यशोदा ने दिया है कांग्रेस को, मेगा ने दिया है कांग्रेस को, फ्यूचर गेमिंग ने 1000 करोड़ डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को दिया है, वेदांता ने कांग्रेस को दिया है। ये सभी लोगों ने कांग्रेस और टीएमसी को दिया है मान्यवर, और वो सात्विक हो गए चंदा। बताइए, सात्विक चंदा है वो। मतलब आप जिस विषय पर बोल रहे थे आज तो निकल गया। और एक और लास्ट बात, नाविका जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कांग्रेस ने कहा हमारा अकाउंट फ्रीज है। आज वो मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा कि न केवल ये अकाउंट फ्रीज नहीं है, आईटी की कार्रवाई सही है, 520 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और मेगा इंजीनियरिंग ने आपको अवैध रूप से पैसा दिया है। ये हाईकोर्ट के फैसले में आ जाया है। और उसके बावजूद भी ये लोग इस प्रकार से बेशर्मी का एक प्रकार से परिचय देते हैं। तो इसीलिए कहता हूं मैं, ये कट्टर बेईमान है और इनका नारा है, करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना शिष्टाचार, कोई कार्रवाई होगी कोर्ट की तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिम वोट कार्ड। पर अब ये कोई जनता स्वीकारने नहीं वाली। मैं सवाल पूछना चाहती हूं पूर्व सॉलिसिटर जनरल से, क्योंकि ये मामला राजनीति के आगे कहीं ना कहीं लीगल डोमेन में है। मैं पूछना चाहती हूं रंजीत कुमार जी कि क्या कोई भी आम आदमी ऐसा कर सकता है कि 9 समन आए और वो किसी एजेंसी के सामने पेश ना हो? कभी विपासना का बहाना दे, कभी कहे चुनाव है, कभी कहे मैं नहीं आऊंगा, समय नहीं है, असेंबली सेशन हो। 9 समन आए थे और उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है तो कहे कि भाई ये देश डिक्टेटरशिप में चला गया है और ये एजेंसियां जो हैं वो मनमानी कर रही हैं, लोकतंत्र को बिगाड़ रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि राजनीति कहां खत्म होती है और कानूनी कार्रवाई कहां से शुरू होती है? और क्या कोई मुख्यमंत्री अगर अरेस्ट होता है तो वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है? तो नाविका जी, आपके कई सवाल एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके उनको कोशिश करूंगा आंसर करने की। सबसे पहले तो कि न्याय की प्रणाली कभी बंद नहीं होती है, चाहे इलेक्शन हो या नहीं हो। तो इलेक्शन तो आज अनाउंस हुआ है, अगर 9 समन पहले इशू हुए थे तो इलेक्शन अनाउंस हुए हफ्ता भर हुआ है, पिछले शनिवार को, आज शुक्रवार है। तो उसके पहले जो 9 समन इशू हुए उस पर क्यों नहीं गए? तो उसको तो वो टालते रहे। तो न्याय की प्रणाली रुकती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एफआईआर आज का नहीं है। ये घोटाला की जिनकी जितनी कार्यवाही जो छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, वो पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। तो ये तो था नहीं कि आज कोई नया चीज हुआ है कि भाई आज एक एफआईआर फाइल किया गया और एक एफआईआर फाइल करके किसी को अरेस्ट कर लिया गया। ये चीज तो 1.5-2 साल से चल रही थी। तो अगर उसमें आपका नाम आएगा अगर किसी का, तो आपको जरूर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ के बाद अगर ये समझ में आएगा
कि नहीं आप आरोपी हैं तो आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। दूसरा कि अगर मान लीजिए ये कहना कि थाने बने या अगर न्याय प्रणाली या लॉ एंड ऑर्डर बंद हो जाए, तो मान लीजिए कि आज कहीं पर डकैती हो रही है और चोर जो है सब सामान लेके भाग रहा है, तो इसका मतलब कि पहले ईडी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि भाई इनको अरेस्ट करें कि नहीं करें। अब उसके बाद जो है सो अरेस्ट करेंगे जब ईडी जब इलेक्शन कमीशन परमिशन देगी। ये तो कोई बात हुई नहीं। अरे भाई कोई काम चल रहा है, पुराना चल रहा है, कोई नया हुआ नहीं है, और उसी तहकीकात में अगर कोई चीज पता चली है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जहां तक सवाल उठता है कि चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर बने रहेंगे, तो प्रिजन मैनुअल, प्रिजन एक्ट ये नहीं कहता है कि कोई कागज अंदर जाके भाई चीफ मिनिस्टर को अंडर आर्टिकल 166 संविधान के उनको कई चीजें साइन करनी पड़ेंगी, बिकॉज रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में रिक्वायरमेंट है सरकार चलाने के लिए सिग्नेचर चीफ मिनिस्टर के। तो क्या वो सरकार के लोग दफ्तर से उठ के जाएंगे जेल में उनसे साइन कराने के लिए? तो ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं। जेल में तो साइन केवल वकालतनामा होता है या आप कोई चिट्ठी लिख सकते हैं साइन करके। तो इसलिए वो वहां पर बने रहेंगे, तो अपने नाम के बने रहे, उसकी क्या बात है? उनकी पार्टी उनको बनाए रखे, उसकी क्या बात है? बट ये नहीं हो सकता है कि सरकार उसकी तरह से चल सकती है। बहुत बड़ी बात कही आपने, और मैं यही बात तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए नाविका जी। बहुत सही कहा आपने, लेकिन तहसीन पूनावाला जी सवाल तो आज ये उठता है कि कांग्रेस का इतना हृदय परिवर्तन हो जाता है कि कल तक जो चोरी लग रही थी वो आज चोरी नहीं लग रही, कल तक 100 करोड़ घोटाला हुआ जो लग रहा था वो आज नहीं लग रहा। मुझे ये बताइए कि चुनाव अनाउंस हुए हैं तो बीजेपी के तेवर तो कम बदले होंगे, आपके ज्यादा बदल गए हैं। सवाल तो यही पूछ रही है जनता आपसे कि भाई मैंने आपको रिवीजन क्लास भी कराई कि किस किसने क्या क्या कहा है, पुलिस कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी हुई है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देश में तानाशाही हो गई। मुझे ये बताइए, ये मौसम के साथ घोटालों का रंग बदलता है, पैसों का रंग बदल जाता है? थैंक यू नाविका जी। इसलिए स्टैंड थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, स्टैंड अब भी है कि वहाँ पे घोटाला हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति है पिनाका सारथ चंद्रा रेड्डी, ये अरेस्ट हुआ ईडी द्वारा, ये अक्यूज था शराब घोटाले में। उसके बाद क्या होता? 10 नवंबर को अरेस्ट होता, 15 नवंबर को ये व्यक्ति भाजपा को 5 करोड़ रुपए देता है। इसके बाद ये व्यक्ति अक्यूज से अप्रूवर बनता है और अप्रूवर बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है और उसके बाद भाजपा को 35 करोड़ रुपए देते हैं। इस तरह से होती है। आज के तारीख, आज इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है। अगर मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है तो 300 करोड़ कहां से आए? मनीष सिसोदिया के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये आज ईडी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तीसरी बात, 9 समन आए माननीय मुख्यमंत्री को, बिल्कुल आए। 9 समन में ये नहीं आया कि उनको अक्यूज की तरह बुला रहे या विटनेस की तरह। मैं आपसे पूछता हूं और आपके सभी दर्शकों से, आपको एक छोटा से पुलिस का भी समन आएगा, उसमें आएगा ना विटनेस की तरह हो, अक्यूज की तरह हो, अप्रूवर की तरह हो। समन के अंदर कुछ नहीं लिखा गया। आर्बिट्ररी तरीके से किसी को आप अरेस्ट करते हो, रात में उठा के लेके जाते हो, अरेस्ट करते हो। लास्ट सवाल पे अपनी बात समाप्त करता हूं। आर्टिकल 32 के तहत वे सुप्रीम कोर्ट गए थे, पिटीशन इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि तब तक रिमांड नोट आ गया कि हम शाम को माननीय मुख्यमंत्री को पेश करें। अगर रिमांड नोट आएगा, आपको रिमांड के लिए जाना होगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको केस विड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेसिक लॉ है। अगर इसको आप बताओगे कि वो लोग भाग रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा नाइंसाफी न दर्शकों के साथ होगी, न देश के हमारे जो न्यूज आउटलेट्स है उसके साथ होगी। मैं तहसीन पूनावाला जी आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शायद आपने रिमांड नोट पढ़ा नहीं। ईडी ने कहा है उनके पास सबूत हैं, अब कुछ कन्फ्रंटेशंस कराकर मामले की तय तक और कॉन्स्पिरेसी के एंगल को भी एस्टैब्लिश करना है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, ये ईडी ने कहा है। कोर्ट में नहीं कहा। आई एम सॉरी, आपकी जानकारी को मैं ठीक कर दूं, कोर्ट में कहा हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, क्या कहा? तहसीन पूनावाला जी, मुझे नहीं पता कि आप पूरा दिन कोर्ट में थे या नहीं,
लेकिन जो ईडी के लॉयर थे उन्होंने ये सारे मुद्दों पर बहस जजेस के सामने की है। जजेस इस वक्त अपना फैसला लिख रहे हैं, ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन उसने वहां पर शहजाद पूनावाला जी, मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला जी जज भी हैं और लॉयर भी हैं और गवाह भी हैं। जवाब दे दीजिए इनको। देखिए, हाँ नाविका जी, इन्होंने एक फैक्ट कोट किया है, उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा और तहसीन इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो स्टूडियो में बैठे हैं। तो तहसीन ने कहा कि एक पी शरद चंद्र रेड्डी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और अक्यूज से अप्रूवर बन गया। नाविका जी, मैं आपके चैनल पर खुलासा कर रहा हूं, इनको अप्रूवर बनाने का काम दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। ये कैमरा पर्सन जूम कर रहा है, एक देख लीजिए। और औरोबिंदो फार्मा जिसने बॉन्ड दिया है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और उसी कंपनी ने कांग्रेस के साथियों को भी बॉन्ड दिया है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी और एक इंडिविजुअल में अंतर है। नाविका, यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर वन इंडिविजुअल ऑफ टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ कल किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, वो टाइम्स नाउ का कॉन्ट्रैक्ट है। नाविका के अगर कोई इशू हो तो नाविका का इशू है, नाविका का इशू टाइम्स नाउ का इशू नहीं बन सकता ऑन अदर फ्रंट्स। तो ये तहसीन की चालाकियां देखो। तहसीन, मुझे बताइए कि आपने अभी बोला कि ये किस हैसियत से समन किया है? आप कोई स्पेशल हो क्या? समन जो जाता है सेक्शन 41 सीआरपीसी में, किसी को भी यह बताया नहीं जाता। आप चेक कर लीजिए। और हाईकोर्ट तो आप गए थे ना, और समन्स को वैलिड भी रखा गया और समन्स के बारे में यह भी कहा गया 9 समन हो गए, आप गए क्यों नहीं? छुपाने वाली बात क्या है? और फिर कहा गया स्पेसिफिकली कि कोर्सिव एक्शन से हम नहीं रोक सकते सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो बताइए कि वो क्या है। और तहसीन, तीसरी बात, आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कीजिए। ये मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है कि कांग्रेस बोलती है घोटाला तो हुआ है, अभी तहसीन ने बोला घोटाला तो हुआ है, तो घोटाला हुआ है तो किसने किया घोटाला? मनीष सिसोदिया का सरगना कौन है? संजय सिंह का सरगना कौन है? उसका जवाब मुझे बताइए ना। मतलब कि केजरीवाल नहीं किया है ना? नहीं, आपने खुद अभी बोला है कि घोटाला हुआ है, हम स्टैंड पे है ये। नहीं, तो उसका जवाब देने की इजाजत तो कांग्रेस पार्टी क्यों उनके साथ नाविका जी, इसका जवाब देने की इजाजत दे मुझे प्लीज, फिर आप मनोज जी के पास जाइए। 2 चीज शहजाद ने कहा, 2 चीज उसने कहा। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मनोज यादव जी बैठे हैं और मैं मनोज यादव जी आपसे माफी मांगता हूं, 30 सेकंड में इसका जवाब देता हूं। बिल्कुल घोटाला हुआ है। घोटाला पी शरद चंद्र रेड्डी ने किया है और उसके बाद घोटाला करने के बाद वो अप्रूवर बना। ईडी ने उसको अपोज नहीं किया हाईकोर्ट के अंदर कि वो अप्रूवल बने, ईडी ने उसको एनकरेज किया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, तभी हाईकोर्ट ने परमिशन दिया। हाईकोर्ट ने आकर उसके कान में नहीं कहा कि आप बन जाइए अप्रूवर, उसने कहा हाईकोर्ट से ईडी के माध्यम से मैं अप्रूवर बनना चाहता हूं और बीजेपी को चंदा दिया। मैंने डेट्स के साथ बताया, तथ्यों पे मुझे तहसीन पूनावाला जी, आप बच्चों वाली बात ना करें, आप बच्चों वाली बात ना करें। अप्रूवर अगर कोई बन रहा है तो कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं बन सकता। नहीं, कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं बन सकता। और ईडी अप्रूव करे ना करे, अपोज करे ना करे, ये ईडी का कार्य क्षेत्र है। इसमें आप ईडी के एक्सपर्ट कब से बन गए? लेकिन मनोज यादव नहीं किया। I am telling you नहीं करेगा, उसकी मर्जी। अगर उसका केस प्रूव हो रहा है तो क्यों अपोज करेगा? तहसीन पूनावाला जी, आप तो यही कह रहे हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है और मैजिस्ट्रेट के सामने एक बार नहीं 3 बार ये चीजों 3 लोगों ने कही है। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने कही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो के कविता के हैं उन्होंने कही है, शरद रेड्डी ने कही है। एक बयान से कुछ केस नहीं बनता तहसीन पूनावाला जी, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो समझना ना चाहे और जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसने इसके खिलाफ ही बोलना है वो बोलेगा। लेकिन मनोज यादव जी, तहसीन पूनावाला जी, आजकल आप भी बहुत हैकल करने लग गए, ये अच्छी आदत नहीं है। मनोज यादव जी, सवाल मेरा इतना है, चोरी हुई अगर हुई तो कोर्ट में आ जाएगा, जो भी कहना है कोर्ट में पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद पता चल जाएगा। एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर एजेंसी ने काम गलत किया होगा तो कोर्ट उसे फटकार लगा देगा, उसकी जो रिमांड की जो डिमांड है वो नहीं मानेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया भी तो इस केस में अरेस्ट हुए थे ना। 9 मार्च को 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल की अर्जी गई, बेल नहीं मिली। संजय सिंह भी
इसी शराब घोटाले में जेल गए, 7 महीने हो गए, बेल नहीं मिली। अब मैं पूछना चाहती हूं, जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चोरी हुई नहीं, ये तानाशाह है, यहाँ राजनीति, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को उठाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या ऐसे होती है जब कोर्ट के संज्ञान में सब कुछ हो। देखिए नाविका जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई। इतने फैक्ट्स आ गए कि मुझे भी बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ लीडर और प्रवक्ताओं ने आप पार्टी को लेके इस तरह की बातें पहले कही, बात को उनके स्टेटमेंट बदल गए। एक प्रवक्ता और एक मुख्यमंत्री के बेटे, ये तो बड़े नेता नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ एमपी में, माफ करिएगा महाराष्ट्र में। तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है बीजेपी की सरकार के साथ महाराष्ट्र में। नाम मुझे शहजाद पूनावाला को बताने की आवश्यकता नहीं है, न देश को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री का बयान मैं बड़ा समझता हूं, और अगर पलटी मारी है तो बड़ा पलटी मार कौन है ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया। दूसरी बात पे आता हूं कि आखिर इस शराब घोटाले का पैसा खर्च कहां हुआ। जो ईडी की अगर बात माने तो गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ और कुछ 300 करोड़ की बात कही जा रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप पार्टी का पैसा चुनाव में खर्चा हुआ घोटाले का 45 करोड़ या 300 करोड़, तो ये बीजेपी ने 2014 में 30,000 करोड़, 2019 में 60,000 करोड़ रुपए जो देश के चुनाव में खर्च हुआ, और खासकर 2019 में 100 करोड़ रुपए प्रति लोकसभा खर्च हुआ, एक वोटर पे 700 रुपए खर्च हुआ। तो ये क्या नागपुर के नाना ने भेजा था क्या? बीजेपी को नाना ने भेजा था नागपुर में बैठे हुए, या गुजरात के दादी अम्मा ने भेजा था? किसने भेजा था? कहां से आया था? जांच इस पे नाविका जी होनी चाहिए कि इस देश में जो सस्ते चुनाव होते थे, इतने महंगे चुनाव कैसे होने लगे, और इसका श्रेय किसको जाता है? अभी शहजाद जी बता रहे थे इस कंपनी का पैसा कांग्रेस को मिला, टीएमसी को मिला, तो फिर काहे के लिए अपना रोना शुरू कर रहे थे तुषार मेहता एंड कंपनी, जो सुप्रीम कोर्ट में भों भों रो रहे थे, मुझे जून तक का समय दे दो, मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। किस बात का डर था? इस बात का कि पाकिस्तान की भी पावर कंपनी से चंदा लिया गया है। किसको मिला? भाजपा, राष्ट्रवादी पार्टी, देशभक्त पार्टी पाकिस्तान कंपनी से चंदा लेती है और अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त बताती है। एक तरफ हमारा जवान शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के लोग रोज मार रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपाई पाकिस्तान कंपनी से चंदा ले रहे हैं और यहाँ विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। मनोज यादव जी, मैं समझती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिबेट पे आप मेरे साथ थे, लेकिन आज केजरीवाल की डिबेट है, आप मामले को भटकाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ आपकी मंशा, आपकी मंशा मैं पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन आप आधे अधूरे आप भटका रहा हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजा है रिमांड पर, और इस वक्त मैं बता दूं कितने दिन की रिमांड, 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में रिमांड पर भेजा है। कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है और कोर्ट ने बहुत समय लगाया, लगभग 2.5 घंटे से ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अब तक के मुख्यमंत्री, अब जेल में 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास कोर्ट से, और ये कोर्ट का फैसला है 28 मार्च को। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ने वाले हैं, और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव श्रीवास्तव, क्या अपडेट है? कोई कारण दिया? क्या ऑर्डर है कोर्ट का इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी सिर्फ ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया और ये बोला गया कि 28 मार्च तक जो है अरविंद केजरीवाल को जो है वो ईडी की हिरासत में भेजा जा रहा है और उनको दोपहर 2 बजे पेश करना होगा। यानी कि 6 दिन की जो ईडी की रिमांड है वो फिलहाल दी गई है, और ईडी की तरफ से
जो सबूत आज पेश किए गए उसमें साफ साफ ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंग पिन है और उन्होंने इस पूरे मामले में हवाला के जरिए पैसे लेने के लिए विजय नायर को कहा और इन पैसों का इस्तेमाल सीधे सीधे गोवा चुनाव में किया गया और 45 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो ईडी को मिल चुका है। ईडी ने यह भी कहा कि विजय नायर जो कि अरविंद केजरीवाल के बहुत खास थे, दाहिने हाथ माने जाते थे, वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोगों को धमकाते थे और यही नहीं उन्होंने पॉलिसी पर साइन करने के लिए तमाम दबाव जो है वो लोगों पर बनाए। इसके अलावा ये कहा गया कि गौरव जी आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, मैं पूछना चाहती हूं जब ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया तो अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कुछ कहा, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? इतनी देर से जब तक इंतजार हो रहा था ऑर्डर का, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो वहां पर जर्नलिस्ट से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था जब ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ? बिल्कुल, देखिए उनके चेहरे पर एक निराशा जाहिर तौर पर झलक रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फैसला जो है वो आएगा, लेकिन जाहिर तौर पर वो अपने जो खास परिचित हैं उनसे वो लगातार मुलाकात कर रहे थे, वकीलों से भी उन्होंने मुलाकात की, कुछ पत्रकारों से मुलाकात की और वो यही पूछा उन्होंने, जितनी हमें समझ में आया है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ बातें उनकी व्यक्तिगत बातें वहां पर हो रही थी। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा बेहतर ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रहा था, कई बार वो उठकर जो है कोर्ट रूम से उनको बाहर ले जाया गया और ऐसी स्थिति कोर्ट में रखी गई थी कि बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो कोर्ट में ना मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है और जब ये प्रोनाउंस किया जा रहा था ऑर्डर, तब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जज कावेरी बावेजा के कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे उतनी देर, और जैसे ही ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया और 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब लगा कि जज जो है वो ऑर्डर सुना देंगी, लेकिन ऑर्डर टाइप होने में एक लंबा समय लग रहा था और ऐसे में जो ऑर्डर जब सुनाया गया तो अरविंद केजरीवाल उस वक्त मौजूद थे और उसके बाद उन्हें फिलहाल अब ईडी की कस्टडी में यहाँ से ले जाया जाएगा और संभवतः उनका मेडिकल भी ईडी के दफ्तर में ही कराया जाएगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को उन तमाम लोगों से कन्फ्रंट कराया जाएगा, तमाम दस्तावेज जो ईडी को मिले हैं, इसके अलावा वो लोग जिनसे ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि ईडी लगातार इस ओर इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसका भी इस पूरे मामले में रोल है। हालांकि केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोशिश की गई कि इसमें कहीं से भी आम आदमी सही कह रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव, अब असली क्वेश्चनिंग और असली कॉन्फ्रंटेशन जितने भी लोग इस वक्त ईडी के कस्टडी में हैं उनके साथ होगा। मेरे सहयोगी पुलकित नागर भी कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ते में होगी। पुलकित जी, 28 मार्च तक के लिए ईडी को कस्टडी दी गई है, उन्होंने 10 दिन की मांगी थी, फिलहाल 6 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल को दी गई है। इस वक्त क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की और उनके केजरीवाल के तमाम वकीलों की? देखिए, सबसे पहली कोशिश ये होगी कि वो किसी भी तरीके से जो अपना स्लोगन देते आए कि सरकार जेल से चलेगी, उस पर कैसे कायम रहते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनके आधार पर ये चला सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, तो कल से लेकर अभी तक ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन अब कल सुबह से ईडी की पूछताछ शुरू होगी। तो उसमें जितने भी पॉइंट अभी तक आए हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो कि 300 करोड़ का जिक्र आज कोर्ट के अंदर हुआ, फोन को लेकर हो या फिर अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप कॉल को लेकर हो, वो तमाम सबूत अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे और सबूत जुटाने की कोशिश ईडी द्वारा होगी। तो आने वाले 7 दिन अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़े मुश्किल भरे रह सकते हैं। उसकी वजह भी साफ है कि अभी तक बहुत सारे सबूतों का जिक्र ईडी करती रही है और अब उन्हें जुटाने की बात की जाएगी। ईडी ने जितने भी आरोप आज कोर्ट के अंदर लगाए, उन्हें अरविंद केजरीवाल से उन्हें सवालों के तौर पर पूछा जाएगा। जी, मैं आपसे साफ तौर पर पूछना चाहती हूँ, आप जब कोर्ट रूम के अंदर थे, आपकी अरविंद केजरीवाल से कोई बात हुई? उन्होंने आपसे क्या कहा?
देखिए, अरविंद केजरीवाल से मैंने ये पूछा कि कल से लेकर आप अभी तक कस्टडी में रहे हैं, तो क्या आपसे कोई पूछताछ हुई? उन्होंने मना कर दिया कि अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई। दूसरी थोड़ी भावुक करने वाली बात थी कि कल जब ईडी उन्हें लेकर आ रही थी तो उससे पहले वो अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे थे, क्योंकि उनकी मदर की तबीयत खराब थी और एक दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। तो क्या वो मिलकर लौटे या बिना बातचीत करके लौटे? तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं मिला कि कहीं और ज्यादा वो रोने ना लगे या परेशान ना होने लगे, और सीधा मैं ईडी के साथ आ गया। ईडी की टीम जब कल पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, उससे पहले वो पेरेंट्स के साथ थे, लेकिन जैसी टीम पहुंची तो उन्हें वो एक दूसरे कमरे में लेकर चली गई, जहां पर थोड़ी देर उनसे बातचीत हुई, पेपर, फोन और दूसरी चीजों का जिक्र उनके साथ वहां पर किया गया, और उसके बाद में ईडी की टीम उन्हें वहां से लेकर आ गई। तो इस दौरान उनकी अपने पेरेंट्स के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अभी थोड़े भावुक थे, अपनी मां को लेकर ज्यादा चिंतित थे कि उनकी मां की तबीयत खराब रहती है, तो उसे लेकर थोड़े भावुक हुए और ये कहा कि मैं पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। पहले भी मैंने कहा बहुत धन्यवाद आपका पुलकित। मैं आपके पास आती रहूंगी, लेकिन शहजाद पूनावाला मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ईडी को कस्टडी 6 दिन की मिली है इस वक्त, इसमें भी राजनीति है क्या? मैं तो सबसे पहले कहूंगा सत्यमेव जयते। देखिए, स्वराज से शराब तक और अन्ना से लालू तक की जो यात्रा है, अब उसका ठिकाना कहां अंत में आया है वो आप देख लीजिए। अभी दलीलें दी गई तहसीन के द्वारा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं, तो जज ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अभी कुछ लोग जिनकी थूक के चाटने की आदत है, चिरकुट धोखेबाज कहने के बाद वो उसी पार्टी से लिपट जाते हैं। ऐसे थूक के चाटने वालों से पूछ लीजिए, उनको पता नहीं। 1 मिनट के लिए रोकूंगी, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट के बाद कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा है। अब उनको ईडी के अफसरों के साथ गाड़ी में बिठाकर ईडी के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। ये ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे पास कोर्ट रूम के राउज एवेन्यू के कोर्ट से आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट और रिमांड में 28 मार्च तक भेजने के बाद की तस्वीरें ये हैं। उन्हें अब गाड़ी में बैठाकर ईडी के मुख्यालय ले जाया जाएगा और उसके बाद असली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। वो आज रात को होगा या कल सुबह होगा, ये बताना अभी मुश्किल है। लेकिन अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त ईडी के मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। अनुज, इस वक्त अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है, वहां पर क्या रणनीति रहेगी? आज ही कुछ क्वेश्चनिंग होगी, कुछ उनको सामना कराया जाएगा जो बाकी गिरफ्तार हुए जितने लोग इस घोटाले की कड़ियों में हैं, या फिर कल सुबह होगी? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल नाविका जी, सीधे तस्वीरों के जरिए ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि इसी गेट से सुबह के वक्त अरविंद केजरीवाल को कोर्ट परिसर में ले जाया गया था और अब इसी गेट से संभावना ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पिछले आगे आने वाले 10 मिनट में यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये खास तैयारी यहाँ पर की गई है। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद किए गए हैं और मीडिया को एक साइड में रखा गया है ताकि जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अंदर जाए उस समय किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो। तो फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर यहाँ पर इस वक्त तैयारी पूरी की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, तो निश्चित तौर पर आज चूंकि 8 बज चुके हैं, 8:30 का समय मैं जाने से पहले पूर्व सॉलिसिटर जनरल से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जब रिमांड के लिए 6 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में दे दिया गया है, तो कोर्ट के इस फैसले को हम कैसे देखें? क्या कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये ईडी का जो आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें जानकारी के लिए कस्टडी की जरूरत है, इसमें कहीं ना कहीं सही लगा तभी ये कस्टडी दी गई है? जी, मैं नाविका बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब दलीलें होती हैं कि किस लिए आपको रिमांड चाहिए, आप अपनी कस्टडी में लेके क्या चाहते हैं, तो जब ये दलील होती है कि मुझे कस्टडी में लेके इनको डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट कराने हैं या किसी और को अक्यूज से कन्फ्रंट कराना है, हमें इनसे सवाल जवाब करना है, सवाल जवाब करके इनसे समझना है और इस तहकीकात के तह तक पहुंचना है कि कहां तक क्या हुई थी। बिकॉज
पूरी तहकीकात के बाद ही चार्जशीट फाइल होती है। तो कस्टडी इसीलिए ली गई होगी और वो जज साहिबा यही समझ के दी होगी क्योंकि उनको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तहकीकात की फर्दर जरूरत है। इस वक्त मामला यहां आकर ठहरा है कि ईडी को 28 मार्च तक की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मिली है। इस दौरान में अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे? क्या इसका कोई भी प्रेसिडेंट है? क्या ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र में? हमारे संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान है? ये सारी बातें, ये सारे सवाल हमारे जहन में जरूर है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर 6 दिन के लिए ले जा रही है और कहीं ना कहीं झटका है ये अरविंद केजरीवाल के लिए। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको भी दर्शकों, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहिएगा, जाइएगा मत। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।